अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल में आलू के समोसे। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम समोसों के लिए डो तैयार करेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे नमक। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे अजवाइन, इसमें हम ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमने पानी एकदम से ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ही हम इसकी डो अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डो तैयार हो चुकी है। डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब डो पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि इस पर लेयर या फिर पापड़ी ना बने। अब इस डो को हम रेस्ट देंगे। इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। अब हम समोसों के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। आधा किलो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इन्हें हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, ठीक है, छीलने के बाद। अब इसमें हम एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे साबुत सूखा धनिया। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। चौथाई चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन ऐड करेंगे और आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ताज़ा हरा धनिया ऐड करके इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। डो को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस डो का हम पेड़ा तैयार करेंगे। जो पेड़े हैं वो हमने इक्वल साइज़ के तैयार करने हैं सारी डो के, ठीक है। मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है। काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। पेड़े की हमने बिल्कुल पतली सी रोटी बेल लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इस रोटी के जो कॉर्नर्स हैं ना, इन्हें हम रिमूव कर लेंगे। इन कॉर्नर्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इन कॉर्नर्स को साइड पे रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तकरीबन 1-1 उंगली के फासले पर। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो। अब हम लेंगे पोटैटो वाली फिलिंग। इसको हम अच्छी तरह से रोल रोल करेंगे और इसे हम एक पार्ट पे रख देंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी पोटैटो वाली फिलिंग रखते जाएंगे। जो हमने रोटी बेली थी इसके कॉर्नर्स पर हम ब्रश की मदद से पानी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं, समोसे हैं, ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं फ्राई करते हुए। मैंने सारे कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर लिया है। अब हम इन दोनों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे। आपने बहुत ही ज़रा अच्छी तरह से ज्वाइन करना है ताकि ये खुले नहीं। मैंने कॉर्नर्स ज्वाइन कर लिए हैं। एक दफ़ा इन्हें हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ज्वाइन हो। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसे हम बिल्कुल रोल रोल सा करते जाएंगे, बिल्कुल टाइटली सा। मैंने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने सारे समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन समोसों को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम समोसे ऐड करेंगे। इन्हें हमने बिल्कुल हल्की आंच पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से समोसे की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूँगी।
इन समोसों पर हम स्पैचुला की हेल्प से कुकिंग ऑयल इस तरह से डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही समोसे एक साइड से फ्राई होंगे, इनकी साइड हम चेंज करेंगे और इन मज़ेदार से यूनिक से समोसों को दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारे पोटैटो के समोसे फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको एक समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं समोसा कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और टेस्टी बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।